नमस्कार। मैं आचार्य मेहुल भाई, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो अभी करंट में भी वो टॉपिक आ रहा है वो है हनुमान जी का। स्वामीनारायण संप्रदाय के भित्ति चित्रों के ऊपर विवाद चल रहा है जिसमें हनुमान जी को दास बताया गया है। तो हनुमान जी का एक स्वरूप तो दास है, उसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद है, लेकिन इस पे हम हनुमान जी के दो स्वरूप के बारे में बात करेंगे। एक तो दास का स्वरूप कैसा है और एक दूसरा भी स्वरूप है, वो दोनों स्वरूप के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि हनुमान जी के बारे में आप पूरा का पूरा नॉलेज ले सको। हमारी संस्था गुरुकुलम यानी कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम है और वो वर्षों से सनातन धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो इसमें से कुछ बातें हमने बहुत महत्वपूर्ण निकाली है जिसकी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हनुमान जी का स्वरूप। तो हनुमान जी के स्वरूप में बहुत किंवदंती है कि वो बंदर है, आदमी है, देव है, क्या है। वाल्मीकि रामायण की ओर से यदि हम देखें तो उनको महामानव यानी कि मनुष्य से भी बहुत ऊपर की कक्षा के देव के स्वरूप में माना गया है, यानी कि वो बंदर नहीं है। हालांकि बहुत सारी किंवदंतियों में ऐसा बताया जाता है कि वो बंदर है और वृक्ष को हिला दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, छलांग लगा दी, पूंछ, ये सब कुछ। लेकिन यदि वाल्मीकि रामायण की ओर से हम देखें तो वो एक बहुत मानव से भी उत्तम, देवों में भी उत्तम वो स्वरूप वहां पर देखने को मिलता है और वो वास्तविक स्वरूप वही है। वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें सुंदरकांड नाम का जो कांड है उसमें हनुमान जी का पूरा जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। उसके बाद के जितने भी ग्रंथ आए उसमें हनुमान जी को एक रूपक के रूप में पेश किया गया है। जैसे कि तुलसीदास जी का आप यदि रामचरितमानस पढ़े तो उसमें हनुमान जी को एक रूपक के रूप में पेश किया गया है। तो बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि हनुमान जी वो किस तरह के देव है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और हम उसको किस तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ी सी वास्तविक घटना, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। और महर्षि वाल्मीकि जैसे तपस्वाध्याय निरत ऋषि जो किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं बोल देते हैं, कोई स्वार्थ में आकर या लोभ में आकर वो नहीं कुछ बोलते हैं, वो असत्य का प्रतिपादन कभी भी नहीं करते हैं। वो बहुत सोच समझकर बिना स्वार्थ के जो वास्तविक तथ्य है वही प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी के बारे में कौन से सत्य प्रस्तुत किए हैं वो हम जानेंगे एक दो घटना से। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई देव होता है या कोई मनुष्य होता है, वो वर्तमान काल में प्रस्तुत होता है, उसका अनुसरण वर्तमान काल के लोग करते हैं, उसको नेता कहते हैं या अभिनेता कहते हैं। कोई कोई ऐसा होता है चरित्र जिसको भूतकाल में या कोई प्रदेश विशेष में ही महत्व रहता है, लेकिन सब काल में सब देशों में उसका महत्व एक तरीके का नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी इससे कहीं बढ़कर और इससे कहीं विशेष है कि वो एक काल के लिए नहीं है, वो सर्वकाल के लिए है। उनका जो चरित्र है सदा सर्वदा अनुसरणीय एवं अनुकरणीय है। तो ये एक हो गया हनुमान जी का जो है वो सर्वकालिक है, काल उनको भुला नहीं पाया है, आज भी वो इतने ही प्रस्तुत है। दूसरा है सार्वदेशिक, यानी कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो हनुमान जी की वहां पर पहचान न हो या हनुमान जी को लोग पूजते न हो, जानते न हो। हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ वो नहीं जानते हैं, ऐतिहासिक तथ्य, वास्तविकता, लेकिन एक देव के रूप में तो उसको पूजते हैं अपने श्रद्धा के, अपने भाव के अनुसार। तो हनुमान जी सार्वदेशिक है। उसकी एक घटना मैं बताता हूं। शिवाजी महाराज के गुरु थे, आपने नाम सुना होगा, रामदास जी। तो उन्होंने पूरे भारत में विदेशी के आक्रमणों से बचाने के लिए भारत में बलोपासना की स्थापना की, यानी कि अखाड़े खड़े किए। उन्होंने देखा कि हिंदू प्रजा है वो बल की उपासना नहीं कर रही है जो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये एक दिया कि आप बल की उपासना करो, व्यायाम करो। तो उन्होंने जगह जगह गांव 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 पर अखाड़े खड़े किए
और वो अखाड़े पर ऐसे चित्र की, ऐसे एक प्रतीक की जरूरत थी जो सब देशों में सार्वत्रिक रूप से अविवादित हो और सार्वत्रिक रूप से पूजनीय हो, सभी संप्रदायों में, सभी वर्गों में ऐसा कोई हो। तो कौन से देव को ढूंढे ऐसे? तो उनकी नजर हनुमान जी पर गई, जो बल के भी प्रतीक है, भक्ति के भी प्रतीक है और सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। तो उन्होंने सभी प्रदेशों में जहां जहां पर उनके अखाड़े चलते थे वहां पर 2 चित्र हनुमान जी के अंकित किए। वो आज समझने जैसे है। वो 2 चित्र हनुमान जी का पूरा चरित्र बताते हैं। वो 2 चित्र ऐसे हैं जिसको हमको समझना है आज। वो 2 चित्र जो है, वो पहला है वो वीर मारुति है, जो सुंदर कांड में बचपन से ही जिसकी लीलाएं हम सुनते हैं, वो वीर मारुति का है, जिसमें उसकी वीरता प्रतिपादित होती है। शुरुआत जीवन की वीरता से हो सकती है, वीरता आकर्षण का केंद्र हो सकती है। इसके लिए पहले से ही आपने देखा होगा कि हनुमान जी के साथ जो भी घटनाएं हुई वो वीर प्रतिपादित करती है, जैसे कि वो सूर्य को निगल जाना, या तो फिर संजीवनी औषधि लेने के लिए पर्वत को ही उठा लाना, या तो फिर लंका को जला देना, या तो फिर राक्षसों का वृक्ष को, अशोक वाटिका में पूरे वृक्ष को हिला देना, या फिर घबरा सबको डरा देना। ये सभी जो हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं वो वीरता का प्रतीक है। तो वीर एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है जो सामान्य लोगों का है। ये सामान्य लोगों के लिए जो फाइटिंग में हीरो होता है, उस तरह के हीरो की प्रस्तुति होती है, उस तरह की प्रस्तुति वीरता में है। वो चाहिए तो उनका एक स्वरूप रखा वीरता का। जितनी भी घटना है उसमें वीर मारुति उभर कर आते हैं। लेकिन एक आदर्श व्यक्तित्व का जो दूसरा छोर है, जो एक पूजनीय व्यक्तियों की भी जो पूजनीय है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम का उनका रूप है, मानस शास्त्र के ज्ञाता का उनका रूप है, वो रूप प्रेजेंट किया है, वो रूप दिखलाया है, वो वीरता के ऊपर का है। यानी कि ऐसे दास नहीं है जो वीर के नीचे हो, जो वीर न बन पाया और दास हुआ, ऐसे दास नहीं है वो। ज्यादातर दास मतलब ऐसा होता है कि जो कर न पाए तो किसी के अंडर में हो जाता है, तो उसको हम दास कहते हैं। लेकिन ये दासता उस तरह की दासता नहीं है, ये दासता की दास्तान भी अलग प्रकार की है। तो एक था वो एक वीर मारुति है, लेकिन वही वीर मारुति जब भगवान श्री राम के सामने पेश होते हैं तो वो वीर की तरह नहीं होते, क्योंकि वीर का एक अलग स्वरूप अलग जगह दिखाने के लिए यहां पर वो पूर्ण समर्पित होते हैं। और वो पूर्ण शब्द एक अंडरलाइन करने जैसा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का चरित्र ही पूर्णता के आसपास घूम रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन हनुमान जी में और बहुत सारी पूर्णता दिखती है। वो पूर्णता होते हुए भी मर्यादा के सामने नतमस्तक है। वो पूर्णता वैसे तो मर्यादा पूर्णता में समाहित होती है, यहाँ पूर्णता मर्यादा में समाहित होती हुई दिखती है। इसके लिए उनका जन्म भी पूर्णिमा को है, हम मनाते हैं चैत्री पूर्णिमा को। वो पहली ही शुरुआत पूर्णता से है। तो वो पूर्ण है, मतलब ज्ञान में पूर्ण है, सेवा में पूर्ण है। क्यों? इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। और लोगों ने बहुत सारी सेवाएं की है, रामायण में उसका चरित्र चित्रण किया गया है। हनुमान जी की सेवा जो है ना, वो बहुत विशेष प्रकार की है। और लोगों को सेवा करते हुए कुछ मिला है, या कुछ मिलना है, या कुछ अपना भी पर्पस है। लेकिन एक हनुमान जी मात्र ऐसे है जिसको यहां कुछ नहीं चाहिए, उसकी सेवा केवल सेवा के लिए है। और वो सेवा का प्रतीक, समर्पण का प्रतीक ये दास मारुति का है। इसके लिए वीर मारुति गदा लेकर खड़े हैं, ऐसा एक स्वरूप है जो वीर मारुति का है। लेकिन दूसरे जो हनुमान जी है वो चरण में बैठे हैं, सिंहासन पर पास में नहीं बैठे हैं, कुर्सी पर भी नहीं बैठे हैं, एकदम चरण पर बैठे हैं। लक्ष्मण अवश्य सेवक है, लेकिन वो पास में बैठे हैं। सीता अवश्य उनका एक रूप है, वो अनुचारी है, लेकिन वो भी पास में है। लेकिन हनुमान जी पैर पर है। वो फलित करता है, वो इंगित करता है कि ये सेवा का एक उत्तम या तो पूर्ण स्वरूप है। वो सेवा का पूर्णता जहां सेवा की है
और एक घटना मुझे याद आती है, उसका मैं वर्णन करूंगा अभी, कि पूरा सब हो गया, युद्ध हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, उसके बाद राम ने सबको कुछ ना कुछ दिया। वो सब कुछ जब दिया तब बहुत लोगों को दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं दिया कुछ भी। तो सीता जी ने उनको बताया कि वो तो रह गए, उनको तो कुछ दिया नहीं, सबसे बड़ा रोल और सबसे उत्तम रोल तो उन्हीं का था, तो यही व्यक्ति क्यों, यही क्यों रह गए। कभी कभी ऐसा होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति रह जाता है तो वहां पर रह गए। तो हनुमान जी को राम ने अपना जो हार था, जो रत्नों का हार था, बहुत मूल्यवान था, तो पूरा निकाला और उनको बताया कि ये दे दो उनको। तो वो दे दिया। अब रत्नों का हार था तो वो दिया, तो हनुमान जी ने वो हार लिया और हार लेकर वो एक 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 मोती को, एक 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 रत्न को तोड़ने लगे। तो सब लोग हंसने लगे जो थे ऐसे कि ये हनुमान जी तत्वज्ञानी है लेकिन व्यवहार शून्यता है, जो साधारणता से देखती है। तत्वज्ञानी में व्यवहार, तो वो लोग देखते हैं कि इसमें व्यवहार ने कितने कीमती रत्न है, कितने मूल्यवान है, और वो तोड़ रहे हैं। तो वो हंसे। हनुमान जी मानस शास्त्र के ज्ञाता है और एक बहुत बड़ी सिद्धि उसमें है अणिमा की। अणिमा यानी लघु, मतलब कोई बड़े से छोटा हो जाए इस तरह की अणिमा की तो लगभग बात करते हैं, लेकिन ये अणिमा की बात नहीं है यहाँ पर। अणिमा अर्थात छोटा हो जाना। जब आप कितने भी बड़े बन जाओ तब आपको छोटे बनने भी आना चाहिए। हनुमान जी वो है, वो छोटे भी बन सकते हैं, बहुत जगह पर, योग्य जगह पर छोटे भी बन पाते हैं। वो अहंकार उसको अकड़ता नहीं है। तो वहां पर वो देखते हैं, उनको पता है कि ये क्या बात कर रहे हैं रत्नों का। तब उनको जब पूछा कि आप ये क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि ये मैं देख रहा हूं इसमें राम है कि नहीं, ये माला में राम नहीं है तो माला कोई काम की नहीं। तो एक तात्विक जवाब दिया उन्होंने। वो नहीं समझ पाया होगा, लेकिन उन्होंने जो तात्विक अर्थ किया, गर्भित अर्थ किया, बहुत तत्वज्ञानी उसको समझ गए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि यदि मुझे सोने की सेवा ही करनी थी, रत्न ही चाहिए थे, तब तो मैं सोने की लंका को आग नहीं लगाता, तब तो मैं वहां कॉम्प्रोमाइज कर देता, तब तो मुझे वहां सब कुछ मिलता था, तब तो मैं वो लंका में ही सेवा करने लगता, राम को छोड़ देता। राम भी भले रहे, सीता भी भले रहा, मेरा तो यहाँ पर लंका में वीजा हो गया, लंका में मेरा ग्रीन कार्ड हो गया, तो मैं वहीं रह जाता। और तब मैं लंका को आग नहीं लगाता, तब तो मैं 5-7 ईंटें लेकर आता यहाँ पर कि मेरे बहुत काम आएगा भविष्य में, तो बहुत लोगों को मैं दे पाऊंगा, बहुत काम कर पाऊंगा, 5-7 ईंटें सोने की लाते हो। तब मैंने सोने की लंका को जब आग लगा दी तो वो इसलिए लगाई क्योंकि मुझे राम की सेवा करनी थी, मुझे और कोई राम से चाहिए नहीं था कुछ भी। और तभी मैं राम की सेवा कर पाया और मैं दास बन पाया। वो भी बहुत बड़ी पोस्ट है। केवल चरणों में बैठकर कोई किसी का दास नहीं हो जाता है, नहीं हो सकता है। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राम के दास होने की। जैसे पीएम का कोई पीए होता है तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो केवल कोई सामान या सब्जी लाने वाला आदमी नहीं होता है। पीएम का पीए, सीएम का पीए भी एक बड़ी पोस्ट होती है, उसमें भी आईएएस आईपीएस होना चाहिए। तो राम के चरणों में बैठकर केवल वो कुछ भी करना, या तो फिर सेवा करना, या तो फिर फल ले दाना, या तो कुछ काम करने छोटे मोटे, उससे केवल वो दास नहीं बन गए हैं। वो दासता एक बहुत बड़ी पोस्ट है और वो पोस्ट पर हनुमान जी है। यानी हनुमान जी साधारण नहीं है, और वो बहुत बड़ी असाधारणता है जो साधारणता से व्यक्त होती है। जब वो आदमी दिखाता नहीं है कि मैं असाधारण हूं, तब वास्तव में वो असाधारण है। तो ये दासता दूसरे रूप में दिखती है जो वीरता के पर पे गई है, वीरता तक सीमित नहीं है। तो इसका दो रूप, एक वीरता का रूप और दूसरा वीरता के बाद जो अंतिम में आता है, जो परमोच्च स्थान है, वो है दासता का। वो हनुमान जी में आया है, वो जीवन ही मुक्ति है, पूर्णता है। तो ये दो रूप में हनुमान जी पूर्ण है, इसीलिए उनका जन्म पूर्णिमा को है। तो ऐसे है हनुमान जी पूर्ण देव।